ऑलराइट, अब वी आर गोइंग टू रेस अगेंस्ट टाइम बिकॉज टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तकरीरी मुकाबला शुरू होने वाला है। आइए बात करते हैं तीनों जजेस से। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ऑलराइट जी, आज का उन्वान है हमेशा देर कर देता हूँ। सारा मसला है, मुनी नियाज़ी साहब ने कहा था हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, बड़े देरीना रस्तों पे किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हमारे साथ आज की पहली मुकर्ररा उशना यासीन साहिबा, डाओ मेडिकल कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। So mashallah, you're going to be a doctor? Yes. So I can call you Dr. Ushna Yasin? Yes. All right. So डॉक्टर साहबा, कौन से ईयर में आप? सेकेंड ईयर में हूँ सर, अभी आई हूँ सेकेंड ईयर में, पहले फर्स्ट ईयर। ठीक है ठीक है ठीक है। ऑल राइट जी, बेस्ट ऑफ लक टू यू। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। 2 मिनट 15 सेकंड पे पहली बजर होगी और फिर 15 सेकंड के बाद दूसरी बजर होगी। आपको अपनी तकरीर को रैप करना पड़ेगा विद इन 10 सेकंड्स। तो टोटल आपके पास ड्यूरेशन है 2 मिनट 40 सेकंड का। ठीक है जी, डन? यस। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। 1 2 3 एंड गो। हमेशा देर कर देती हूँ मैं। सदर अली वकार, ये सिर्फ मेरे आज की तकरीर का उन्वान नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी इसी पर मुनहसर है, क्योंकि मेरा और इस उन्वान का ताल्लुक़ बहुत पुराना है, यानी मेरी कबल अज़ वक्त पैदाइश है। क्योंकि मेरी पैदाइश डॉक्टर के बताए हुए तारीख के पूरे 1 हफ़्ते बाद हुई। सदर अली वकार, उसके बाद मेरा और ताख़ीर का कभी ना ख़त्म होने वाले सफ़र का आगाज़ होता है। फिर चाहे वक्त पर मोटर को बंद करना हो, या फिर उबलते हुए दूध को गिरने से बचाना हो, या फिर सुबह जल्दी उठना हो, या फिर रात को जल्दी सोना हो, हमेशा देर कर देती हूँ मैं। सदर अली वकार, ये सिर्फ मेरा मसला नहीं, बल्कि बहसते कौम हम सब इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। जैसे कि मेरा दर्जी रशीद, जो हमेशा ये कहता है कि वो हमेशा वक्त पर कपड़े सी कर देगा, लेकिन काश तक कभी ऐसा नहीं हुआ। या फिर हमारा वो मज़दूर जो 3 दिन का ठेका लेकर 2 हफ्ते बाद काम शुरू करता है। या फिर सदर अली वकार, हमारा वो धोबी जो कभी हमें ईद पर कपड़े धोकर नसीब नहीं करता। तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ, हमेशा देर कर देती हूँ मैं। सदर अली वकार, हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क चांद पर पहुँच जाता है और अभी तक हमारी गाड़ी शारे फैसल के ट्रैफिक में फंसी हुई है। तो सदर अली वकार, फिर मैं ये कहती हूँ कि हाँ, हमेशा देर कर देती हूँ मैं। सदर अली वकार, हमारे तरक्याती मंसूबे का क्या ही कहना, वो इतने कलील, मेरा मतलब इतने तवील मुद्दत का शिकार होते हैं कि उनकी दास्तान बयान की जाए तो सुबह से शाम हो जाए। सदर अली वकार, अभी कुछ अरसे की ही पहले की बात है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो रेड लाइन मंसूबे का आगाज़ हुआ। जब मैं कॉलेज में आई तो मैं क्या देखती हूँ कि उसमें सिर्फ पिलर्स का इजाफा हुआ है, और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी यानी अभी देखती हूँ तो अभी भी भराई का काम जारी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो शायद वो काम मुकम्मल हो जाए। सदर अली वकार, बच्चों से याद आया, मैं मेडिकल की तालिबा हूँ और हमारी तालीम बहुत तवील होती है। कल जब मेरी वार्ड के अंदर पोस्टिंग लगी तो वहाँ जब मैं गई तो मुझे मालूम, मेरी मुलाकात मेरी स्कूल की सहेली से हुई। उससे जानने पर पता चला कि वो अपने बच्चे को पैदाइशी टीके लगवाने आई है। सदर अली वकार, जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल से एक सर्द भरी आह निकली कि हाँ, हमेशा देर कर देती हूँ मैं। सदर अली वकार, इससे पहले कि और बजर बजे मैं अपनी तकरीर को अख्तिताम करूँगी, क्योंकि हमेशा देर कर देती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उशना यासीन साहिबा, वेल डन जी। सबसे पहली बात तो ये कि इनके अंदाज में तसन्नो नहीं था, बड़ी बेसाख्तगी थी, रवानी थी, और 1-2 जगह पर कुछ मसाइल आए हैं आपकी जानिब से, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको कर लिया पूरा। सर, आप जब कह रही थी अपने अल्फाज जो थे आपके बहुत तेज़ी से जा रहे थे, तो सुनने वालों को आप अल्फाज बहुत अच्छे थे बाज़, मगर सुनने वालों को बहुत ही गौर करके आपके कुछ अल्फाज सुनने पड़ते थे, यानी आप थोड़ा सा पेस को स्लो रखें जी। मैं नदीम भाई से यहाँ थोड़ा इख्तिलाफ़ करूँगा। अल्फाज बिल्कुल उनके क्लियर थे, सिर्फ मामला ये था कि चूँकि तकरीरी कंपटीशन है, लेकिन ये मौजू ऐसा था कि जिसके अंदर हल्का फुल्का स्टाइल भी रखना था,
तो ये इन बिटवीन रही और बहुत अच्छा मौजू के मुताबिक डिलीवर किया, माशाल्लाह, वेल डन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उष्णा, थैंक यू सो मच। जिन्ना कॉलेज फॉर वुमेन से लारेब वजीर साहिबा तशरीफ लाइए। जी लारेब, क्या करती हैं आप? मैं बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। और उसके बाद मास्टर्स जी, एंड देन पीएचडी? मास्टर्स ही हो रहा है, देन एमफिल, देन पीएचडी। डन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप तैयार हैं? जी मैं तैयार। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास पहली बजर पे, उसके बाद 2 मिनट 15 सेकंड होंगे, उसके बाद दूसरी बजर 2:30 पे, एंड देन 10 सेकंड्स टू रैप। तैयार? 1 2 3। जनाब सदर, जिस शख्स ने मुझे ये मौजू दिया वो भी शायद जल्दी में था, और जल्दी में उसने शख्स ने मुझे ये मौजू दे दिया कि मैं हमेशा देर कर देती हूँ। साहिर भाई, मैं मुज़क्कर नहीं मुअन्नस हूँ, क्योंकि मैं कर देता नहीं, मैं हमेशा देर कर देती हूँ। खैर जनाबे वाला, जब रात को मुझे ये मौजू मिला तो तब मैं घबरा सी गई। फिर मुझे ख्याल आया कि साहिर भाई के शो में जाने के बाद ऐसा ना हो मेरी तकरीर पानी में गई, छपाक ना हो जाए। खैर जनाबे वाला, मैं तो हमेशा ट्रेंड को समझने में भी देर कर देती हूँ कि जब पारी हो रही है और इस तरह के ट्रेंड चल रहे होते हैं कि अचानक ही फिर अंबानी के बेटे की शादी आ जाती है, और मुझे ये समझने में देर लग जाती है कि अंबानी के बेटे की शादी नहीं, प्री वेडिंग चल रही थी, और इतने में मेरे एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाता है और मेरी मोए हो जाती है। खैर जनाबे वाला, मैंने तो यहाँ पे आने में भी देर कर दी, क्योंकि अब मुझे ख्याल आया कि अगर मैं यही 5 साल पहले अपना टिकटॉक अकाउंट बना लेती तो आज मैं साहिर भाई के शो में तकरीर ना कर रही होती, बल्कि दी स्टार शो में बैठ करके एज अ गेस्ट बैठी होती, और पिछले 5 साल से अपनी 18वीं सालगिरह ही मना रही होती। खैर जनाबे वाला, मुझे लगता है यहाँ पे सोई हुई आवाम भी बहुत देर कर देती है तालियां बजाने में। खैर जनाबे वाला, आसपास का जायज़ा लिया तो मैं मुतमईन हो गई, और इस बात का अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ मैं ही देर नहीं करती, बल्कि दादा की पोती ने भी यूएसए से आने में देर कर दी, क्योंकि जोश और वलवला तो इतना अच्छा है, बस थोड़ी देर कर दी। जहाँ इतने हारे हुए जीते वो भी जीत ही जाती। खैर जनाबे वाला, अब बात करते हैं, मैं मेकअप रूम में बैठी हुई थी, मेरी दोस्त बड़ी जोश और खरोश से ठटे मार रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, इस ईद पे कम से कम ये शेर सुनने नहीं मिलेगा। ईद आ गई पर वो नहीं आया जो लंदन दवाई लेने गया था। वैसे बड़ी देर कर दी मेहरबा आते। खैर जनाबे वाला, मलका बरतानिया ने ज़िंदगी में सब कुछ देखा, सिर्फ यही ना देख सकी, इसकी वापसी। खैर जनाबे वाला, मैं तो हमेशा देर कर देती हूँ। इससे मुझे याद आएगा, खूबसूरत नौजवान लड़के भी आजकल डायनासोर की तरह गायब से हो गए। फिर मुझे याद आया, मैं तो देर कर देती हूँ। खैर साहिर भाई, कल हुआ कुछ यूँ कि मेरी अंग्रेज़ी की उस्तानी क्लास में पढ़ा रही थी, और मेरी शदीद सिंगल सी दोस्त ने सवाल पूछा कि मिस, अगर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, ये बताएं कि अगर मैं एक खूबसूरत नौजवान हसीन समझदार और 19 ग्रेड के दानिश्वर चाहती हूँ, लेकिन इसको अंग्रेजी में कौन सा जुमला कहेंगे? मेरी उस्तानी ने गौर से देखा और कहने लगी, ये जुमला मुस्तकबिल नामुमकिन ज़माना है। खैर जनाबे वाले, इससे मुझे याद आया कि इस दफ़ा मैंने कागजात जमा करवाने में भी देर कर दी, वरना इस साल तो वज़ीर आज़म बराए पाकिस्तान मैं नहीं होना था, क्योंकि तमाम तरजीहात पे तो मैं पूरा उतरती हूँ। खैर जनाबे वाले, इससे बात मुझे याद आई कि यहाँ पर बज़र बजाने वाले, मैं यहाँ पे देर नहीं करूँगी, क्योंकि बज़र बजाने वाले अंकल बज़र के हॉर्न पे ऐसे बज़र बजाते हैं जैसे 2.5 मिनट बाद मौत का फरिश्ता उनके सर पे तांडव करता हो। जी आपा। अच्छी थी आपकी कोशिश, हमेशा देर कर देती हूँ, लेकिन कुछ इसमें जोक्स नए थे, कुछ पुराने थे। अच्छा, कुछ सियासी गुफ्तगू भी हम मना किया करते हैं कि यहाँ पर ना करें, और ठीक है, सो देखते हैं। जी सर। आपका अंदाज़ बयान बहुत अच्छा था, यानी कि इतने क्लियरिटी थी, प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड। लेट्स सी अब आगे आपके पॉइंट्स कितने आते हैं। लारेब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस इनका बला का था माशाल्लाह, और कहीं इन्होंने थंबल नहीं लिया और बरजस्ता गुफ्तगू की। लेकिन मैं यह कहूँगा कि तफन्नुन और तंज़ व मिसा के साथ साथ कुछ ज़िंदगी के हक़ाइक़ भी ज़रूर बयान होना चाहिए। आपकी गुफ्तगू बिल्कुल ऐसा लगा कि मुझे कहीं कहीं कॉमेडी शो है, तो जो स्पीच होती है उसके अंदर कुछ संजीदा बातें भी ज़रूर होना चाहिए। ये एक लेख था, बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। और मुझे एक चीज़ समझा दें, ये छपाक क्या होता है?
मैं जानना चाह रहा हूँ, नए नए लिंगो मुझे पता चल रही है। छपाक, व्हाट इज छपाक? ये साउंड है, मछली पानी में जाती है तो छपाक सी आवाज। बेहतर, मेरी उर्दू करेक्ट हो रही है। ये आजकल के नए नए अल्फाज, छपाक, मुआ। और मोए, ये एक और मोए, चीज, मोए। मोए मोए, ये दो चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही। एक छपाक समझ में नहीं आ रहा है और एक मोए मोए समझ में नहीं आ रहा है। आई गेस ठीक है, वेरी नाइस सी, थैंक यू। लारेब, आप तैयार हैं? उमर, सॉरी यार, मेरी गलती है। उमर, तैयार हो? यस। ऑलराइट, 1 2 3 गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्राम, आज का अनवान हमेशा देर कर देता हूँ मैं। जनाबे वाला जब इस सेट पर बोल के सेट पर मैं आया तो मैं अपना आधा जिस्म ही अपने घर भूल आया। ज़िवकार, इसके बाद मैं ज़िवकार इसके पूरा टाइम लो, करो कंफ्यूज हो गया। करो, पूरा टाइम लो बेटा। दोबारा से Ladies and men, put your hands together for उमर वहीद। बहुत सारी तालियां। शुरू करो, क्या कह रहे हैं? दोबारा से स्टार्ट। दोबारा से बोल। ओके। ज़िक्राम, आज का अनवान हमेशा देर कर देता हूँ मैं। देर तो वाकई मैंने कर दी, इतनी देर कि जब आज बोल के सेट पर मैं आया तो आधा जिस्म अपना घर ही भूल आया। इसके बाद ज़िक्राम, इसके अलावा मैं जब आज से गुज़श्ता टाइम पहले हमारी एक पसंदगी की लड़की थी, तो वो लड़की हमें पसंद थी तो हमने घर से में बात की थी, लेकिन कुछ पढ़ाई के सिलसिले में हमें बाहर जाना पड़ा। जब बाहर गए तो बाहर से वापस आए तो लड़की वालों के घर गए, तो लड़की वालों के जब घर गए तो दस्तक दी तो लड़की की अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो बात की तो लड़की की अम्मा ने मेरे हाथ में छुआरे थमाए और कहा, बेटा मुबारक हो, आप तो मामू बन गए हैं। लेकिन जी वकार, आपने यहाँ पर बात को ज़हननशीं किया कि देर तो हमेशा मैंने की। इतनी देर के उसके बाद वो हमारी पसंदीदा लड़की आती हैं और कहती हैं कि नो इशू तो ले लो टिशू। तो खैर होगी, लेकिन अपना जी वकार, देर तो देर, लेकिन जी वकार ये लफ्ज़ देर इंसान को बहुत भारी पड़ जाता है। जिस तरह हमारे इस नज़म के शायर मुनीर न्याज़ी साहब की जब पहली उनकी वाइफ की वफ़ात हुई तो दूसरी शादी की, तो उसके बाद वो एक मुशायरे पे चले गए। मुशायरे पे जाने के बाद वो मुशायरे पे बैठे तो अपनी इसी मशहूर नज़म का पहला मिसरा पढ़ते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। पीछे से आवाज़ आती है, शादी करने वाले तो देर नहीं लगी, पहले उस वेले थे बड़ी तेज़ खिचड़ी कम। तो इसके अलावा बहुत शुक्रिया। आपा, कोशिश तो की, मुकाबला दिल नातवा ने बहुत खूब किया, और ये कि आगे देखते क्या होता है। जी सर। मैं कहता हूँ यहाँ पे बड़ी अच्छी बात शायद ने कि हम तनकीद बड़े आसानी से कर देते हैं, मगर ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़े हुजूम के अंदर आपने परफॉर्म किया और अच्छा ट्राई किया। नेक्स्ट टाइम और अच्छा। नदीम भाई, मेरा ये ख्याल है कि अगर ये बच्चे अपनी याद शुदा तकारीर की बजाय अपने दिल की बातें करें ना, तो वो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा रवानी से नॉर्मल, बिल्कुल जी बिल्कुल। उमर ने अच्छा मेरा माइक बढ़ाना जरा। कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रट्टा लगा कर आए थे। मैं आपको सेकंड करूंगा, इसलिए कि इनका जो कंटेंट था वो रट्टे वाला नहीं था। इनका कंटेंट इतना था, हर आदमी को पता है कि मैं उधर गया, ये किया, वाक़याती तसलसल था उसमें, जो है वो तफन्नुन भी था, तंज़ो मिज़ा भी था, कंटेंट अच्छा बनाकर लाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट डिलीवर नहीं कर पाए। वेल, लेट्स सी कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बस जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ मैं। आपकी वैसे तकरीर अच्छी थी और मैंने आपको कहा कि आप दोबारा से करें, लेकिन जो मुनीर न्याज़ी साहब के हवाले से यार यहाँ लगती है थोड़ी वो, क्योंकि शायर तो बहुत सारे होंगे दुनिया में और आएंगे भी, लेकिन मुनीर साहब एक बहुत बड़ा नाम है। बस इतनी रिक्वेस्ट है, बाकी आप देखिए। थैंक यू। आइए।
महानूर अयाज साहिबा, सलीम नवाज, फ़ज़ाया कॉलेज मसरूर। मैंने आपका नाम सही लिया है? ये लिखता कौन है? ये कार्ड्स मेरे कौन लिखता है, मुझे ये बताएं। उसे फ़ौरन स्कूल में एडमिशन दिलवाइए। I'm not kidding, सीरियसली। ये जो भी जिसने भी लिखा है, आपने लिखा बेटा? जी, एक्चुअली मेरी उर्दू राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी ही है। अच्छा, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि समझा दूँ। वेरी, बस समझ गया मैं। हाँ, बस बिल्कुल। इतना ही था मेरा आ काम। गया, बिल्कुल एकदम समझ आ गया मुझे। यही है महानूर अयाज साहिबा, ये आपका नाम है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, आप तैयार हैं? क्या कर रही हैं? मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। और आगे चल के क्या करेंगी? इंजीनियरिंग इंशाल्लाह। ओके ओके, चलिए जी। अगर फ़ज़ाइया कॉलेज से हैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगी? नहीं, मैकेनिकल। मैकेनिकल, वेल डन। ओके जी, 1 2 3 गो। तुम्हारी दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी एक पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। जनाबे वाला, दरअसल यहाँ थोड़ी जल्दी कर दी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो थी, ख्वाब तकती सुबहें थी और मेरी अम्मी की ललकार ने मुझे उठाया कि वो महानूर जो तुम्हारी बहन है वो तो निकल गई है। और जनाबे वाला मैंने देर कर दी। हर बार हर जगह किसी ना किसी मौजू पे किसी ना किसी जगह देर हो जाती है मुझसे, लेकिन जनाबे वाला काफ़ी लोग मेरी इस देर करने की आदत से बाखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन जो वाकिफ़ नहीं है उनको मैं बताती चलूँ कि ये मौजू मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जैसे कि मेहमान बैठे हैं चाय पीने के लिए और मैं पका रही हूँ पाए। जनाबे वाला, दर हकीकत वक्त की पाबंदी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वुर है, लेकिन जैसे अमन के लिए तो हर कोई जंग लड़ता है, भागता है, लेकिन हासिल नहीं होती। जनाबे वाला, मैं देर अपनी मर्ज़ी से नहीं करती, ये तो ना जानबूझ के करती हूँ, ये तो मुझसे हो जाती है, जैसे अभी अभी हुई। जनाबे वाला, ये तो वक्त की घंटी है जो मेरे हाथ से भागती जाती है और मेरे हाथ में आती ही नहीं। जनाबे वाला, मुझे लगता है कि मैं शायद वक्त की वो मुसाफिर हूँ जो कि वक्त में ही गुम हो जाती हूँ। जनाबे वाला, अभी ट्रैफिक की ऑफ रोड मुहिम चलाकर यहाँ तक पहुँची तो पुरजोश थी कि यहाँ पहुँचकर अपना जो वक्त की तलाफ़ी है वो मुकम्मल कर लूँगी, लेकिन मैं हमेशा देर कर देती हूँ। जनाबे वाला, हमेशा देर करना सिर्फ इससे नहीं है, मैं बताती चलूँ कि मैं जिस भी महफिल में जाती हूँ उस महफिल में शोर पैदा कर देती हूँ कि ओ देखो महानूर आ गई। जनाबे वाला, जिस शख्स ने अभी तक मेरा इंतज़ार किया उसके सब्र का बहुत शुक्रिया। आपका सब्र काबिले ताज़ीम है। जनाबे वाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सब्र का भी मेरी तकरीर सुनने के लिए। दरअसल वक्त मेरे लिए एक ऐसा मशवरा है जो कि जिसे मैं समझती हूँ और मैं हमेशा देर कर देती हूँ। जनाबे वाला, अभी भी रसानी आते आते देर हो रही है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने जो काम करने आई थी वो मैं पहुँचा सकी हूँ। शुक्रिया। ऑलराइट महानूर, यहीं रहिएगा। आपा, मुझे कुछ इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं किया इनकी तकरीर ने, क्योंकि इनकी तकरीर जो थी कभी बहुत लाउड जा रही थी, कभी वो ऐसी आवाज़ थी जो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बेटा, आपकी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके ऑडियंस में हर कोई सुन ले। हमारी बात नहीं है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। देखिए, आपने अगेन कहूँगा कि कोशिश बहुत अच्छी की है, मगर उस जो आपा ने बात कही है मैं सेकंड करूंगा, क्योंकि आपा ने जो बातें की हैं वो आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि आइंदा आप इससे बेहतर कोशिश। सर, मैं सॉरी करूंगा कि इनकी तकरीर में मवाद नहीं था, बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा थी, ठीक है ना, समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रही हैं। तो लेकिन बहरहाल इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है परफेक्ट थी, बहुत अच्छी थी, अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों प्लीज़ आगे आ जाइए, चारों, आप तीनों भी आगे आ जाइए और आप लोग आगे आ जाइए। इनको माइक भी दे दीजिएगा। जजेस के माइक बंद कर दीजिए, मैं फैसला लेने वाला हूं जजेस से। माइक बंद कर दें जजेस के, मुझे बता दीजिए। ऑलराइट जी, फैसला आ गया है और फैसले की घड़ी आ गई है। मेरे पास टाइम कितना, 1 मिनट है। मैं नाम लूँगा, जिन 2 लोगों के नाम लूँ वो दोनों आगे आ जाए और जिन 2 लोगों के नाम नहीं लूँ वो पीछे खड़े रहें।
सबसे पहले नाम है उष्ना यासीन साहिबा का, आगे आ जाइए। बाकी बचे 3 में से किसी एक को आगे आना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दूसरा नाम लारे वजीर साहिबा, आगे आ जाइए। उमर और महानूर, आपका सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, बट थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। मेरे लिए आप दोनों बहुत अच्छे हैं, बट जजेस का फैसला ये है कि लारे वजीर साहिबा और उष्ना यासीन साहिबा, आप अगले मरहले के लिए अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां इनके लिए। मुझे बता दीजिएगा, ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।